11th ग्रेड सच बताऊं तुम्हारी लाइफ की एक अलग ही फेज होने वाली है एंड आई एम नॉट इवन लाइंग अबाउट दिस। अब 11th में स्ट्रीम तो तुमने चूज कर लिया या फिर तुम चूज कर लोगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारे मन में एक सबसे बड़ा डाउट आएगा कि यार दिव्यांशी, 11th में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ या फिर हम अगर 11th में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को माइंड में नहीं रखते हैं, हमें बस स्कूल बोर्ड पे फोकस करना है, तब हम क्या करें? Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. I'm Divyanshi Jha and I welcome you all to a brand new video. आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें तुम्हारे स्ट्रीम सिलेक्शन में थोड़ा सा ईज पाथ देने के लिए कुछ अच्छे टिप्स बताऊंगी, बट एट द एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव यू अ वार्निंग कि ये वीडियो ऐसा नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम को प्रमोट कर रही हूँ या कुछ भी ऐसा। आई एम जस्ट गिविंग आउट ऑल द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन that I could gather and that I have observed in my 1 year of being in grade 11। साथ ही एक मस्ट हैव बैच के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी जो कि तुम्हें तुम्हारे 11th स्कूल बोर्ड के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगी। तुम्हें तो पता ही होगा कि दिगराज सर ने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि वो 10th में तुम्हारे साथ थे और 10th के बाद भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। एंड हाँ, दिस इज द हिंट, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द वीडियो। और बाय द वे, तुम्हारा मैथ का एग्जाम हो गया, आई होप एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। एंड जिनका अच्छा नहीं गया, मैं तुम्हें बस एक चीज बोलना चाहूंगी, इट रियली डज नॉट मैटर दैट मच। ठीक है, तुम्हें बुरा लग रहा है, लगने दो। क्या हो गया, अब सब खत्म हो गया? कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी तो चालू ही हुई है भाई। अभी मैं तुम्हें प्रारंभ बैच के बारे में बताऊंगी, तो उसी के साथ साथ मुझे याद आता है कि मेरे को भी कमेंट्स आ रहे थे और तुम लोग बोल रहे थे कि दिव्यांशी, हमने शोभित सर की लाइव क्लास की थी और क्वेश्चंस बहुत अच्छे आए हमारे, हमने सब कुछ अच्छे से अटेम्प्ट किया है और लग ही नहीं रहा था पेपर एकदम होता है ना फॉरेन पेपर, लग रहा था कि हम पेपर एक सैम्पल पेपर बना के आ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन से इतने नोन हो गए थे। तो आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि इफ यू हैव फेथ इन समवन एंड यू रियली बिलीव इन देम, तो आपका पेपर अच्छा जाना ही था। एंड शोभित सर इतने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं ही, तो ऑब्वियसली। बट नाउ फॉर this video, let's just focus on the thing which is upcoming for you, and that is your 11th grade top 3 tips जो तुम्हें तुम्हारे स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए एक पाथ दिखाएंगे, विच मीन्स कि तुम्हें ये थोड़ा सा क्लैरिटी देंगे। तो फर्स्ट वन बीइंग, अपने इंटरेस्ट को समझो, लेकिन उसी के साथ साथ उस इंटरेस्ट का पोटेंशियल भी फ्यूचर में देखो। एंड आई विल बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट विथ यू गाइज। एंड हाँ, मेरी ओपिनियन अलग है, तुम्हारी अलग होगी। सो तुम्हें ज्यादा क्या पसंद है, मैथ या रोट लर्निंग, साइंस या सोशल साइंस? और अगर इसमें भी तुम कंफ्यूज हो कि मुझे तो सब पसंद है या मुझे कुछ भी नहीं पसंद, तो फिर भी सोचो कि तुम्हारा नेचुरली इंक्लिनेशन किस तरफ है। और दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि उस करियर में कितना फ्यूचर में गोल कितना ज्यादा है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है और कितने सारे अपॉर्चुनिटीज। अगर तुम्हें अभी से मेडिसिन, इंजीनियरिंग, लॉ, बिजनेस या कोई स्पेसिफिक फील्ड का आइडिया है, तो उसके बेसिस पे स्ट्रीम चूज करो। लेकिन अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो साइंस एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन हो सकता है। यस, साइंस इज इंडीड अ बिट सोफिस्टिकेटेड व्हेन कंपेयर्ड टू many things that we have in the market, but it's not rocket science, that I'll say again and again। हाँ, 10th और 11th की साइंस का कोई लिंक नहीं है। अगर आपको 10th में साइंस लगता है साइंस है, तो 11th में वो आपको कुछ अलग ही लगने लगेगा, बिकॉज सिलेबस बहुत बड़ा है, कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। बट अगेन, एट द एंड ऑफ द डे, योर पर्सनल इंटरेस्ट मैटर्स अ लॉट एंड व्हाट योर पेरेंट्स ऑल्सो फील अबाउट दिस। यस, आई ऑल्सो से, आई थिंक नोबडी एल्स सेज दिस, बट मैं ये बोलूंगी कि try listening to your parents for once। I did and I don't regret it। but अब obviously सबके पेरेंट्स का ओपिनियन अलग होता है and they always want the best for the kids। तो वो अगर तुम्हें बोल रहे कि बेटा तुम ये फील्ड में जा सकते हो, तुमको हेल्प होगा, तो फिर तुम उसे कंसिडर करो। बट एट द एंड ऑफ द डे, इट्स योर डिसीजन, योर कॉल। और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो बस ट्रेंड फॉलो करते हैं, प्लीज वो मत करना। मैं ही अपने कितने फ्रेंड्स को जानती हूँ जो बस एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। मैं सोशल साइंस ही लेने वाली थी, आई वॉज गोइंग टू टेक आर्ट्स इन 11th, दैट वॉज माई इनिशियल प्लान, बट आई गेव माई सेल्फ अ ब्रेक एंड आई वॉज लाइक कि क्या सच में दिव्यांशी तुम आर्ट्स बस इसीलिए ही ले रही हो क्योंकि तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है? और अगर बस इंटरेस्ट है, तो तुम्हें और भी चीजें देखनी पड़ेंगी जो तुम्हारी लाइफ में मैटर करती हैं। और फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, ये तो सच है कि बस इंटरेस्ट के बेसिस पे हम अपने स्ट्रीम नहीं चुन सकते, क्योंकि इंटरेस्ट तो बहुत कुछ में होता है। इफ यू वांट टू बिकम अ पेंटर, इट्स सच अ गुड प्रोफेशन, बट यू नो इन इंडिया इट्स नॉट दैट हाई पेइंग, एंड इट्स लाइक
कि तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगा एक बहुत बड़े लेवल पे जाने के लिए पेंटिंग अगर तुम करना है ये सब। तो मुझे तो सब कुछ माइंड में रखना था ना भाई, क्योंकि मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ, मैं अभी अपने साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती, मैं कोई लैब रैट नहीं बनना चाहती। तो थोड़ा 10-15 दिन अच्छे से सोचो एंड देन गो फॉर व्हाट यू वांट टू डू, बट ज्यादा एक्सटेंड मत कर देना ये थिंकिंग पीरियड। और आफ्टर टेकिंग अ डिसीजन प्लीज डोंट रिवर्ट बैक, प्लीज डोंट रिग्रेट इट। इफ यू आर समवन हु वांट्स टू डू डेटा साइंस, रिसर्च, इंजीनियरिंग or medicine, you should go for science. If you are someone who is interested in finance, CA, MBA, banking, business, etc., then you can go for commerce. And if you are someone who is interested in law or UPSC, media, psychology, writing, and so many other stuff, then you can go with arts. This is like a brief that I gave to you. कितने लोग सक्सेसफुल लोग को मैं जानती हूँ जो लोग का स्ट्रीम साइंस नहीं है। तो इट्स नॉट लाइक अबाउट सक्सेस आपको साइंस ही लेने से मिलेगी, ये तो सबसे बड़ा झूठ है जो लोग आपको बोलते हैं। अब 11th में स्ट्रीम तो तुमने चूज कर लिया या फिर तुम चूज कर लोगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारे मन में एक सबसे बड़ा डाउट आएगा कि यार दिव्यांशी 11th में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ, या फिर हम अगर 11th में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को माइंड में नहीं रखते हैं, हमें बस स्कूल बोर्ड पे फोकस करना है, तब हम क्या करें। ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं, स्पेशली दोज हु हैव रेगुलर स्कूलिंग। वो तो सबसे ज्यादा इस इशू में रहते हैं कि दिव्यांशी हमको डेरिवेशंस भी करना है, हमें लॉन्ग आंसर्स भी लिखने आनी चाहिए, हमें स्कूल बेस्ड आंसर राइटिंग होना चाहिए, और प्लस एट द सेम टाइम तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं से भी। तो उस टाइम तुम्हें एक मैनेजमेंट होनी चाहिए कि हाँ कैसे भी करके हमको स्कूल वाला मोड का लर्निंग भी मिलना चाहिए, बिकॉज यू नो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्कूल लर्निंग आर टू डिफरेंट थिंग। तो ये बैच उनके लिए है जो 11th क्लास में अपना स्कूल बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा टेंशन के। और आई थिंक देयर इज वन बिगेस्ट एडवांटेज हियर कि तुम्हें खुद की मेहनत थोड़ी कम हो जाएगी। टीचर विल बी कमिंग टीचिंग यू, तुम्हें बस थोड़ा बहुत होमवर्क करना होगा और तुम्हें वो चीज अब तुम्हारे स्कूल में भी हेल्प हो जाएगी, और तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से ही ब्रशन अप होते रहेंगे कि हाँ फिजिक्स में मुझे ग्रेविटेशन का अगर डेरिवेशन पूछा जाए तो मुझे ऐसे लिखना है जैसे एक्सप्लेन किया जा रहा है। दैट्स व्हाई आई विल बी सजेस्टिंग यू प्रारंभ बैच। एंड गाइस प्रारंभ में साइंस के लिए बैच अलग है, फिर उसके बाद कॉमर्स के लिए अलग है एंड आर्ट्स के लिए अलग है। सो यू विल हैव योर फ्रीडम ऑफ चूजिंग योर टीचर्स। और हाँ, मैं ये वीडियो जब बनाने का मैंने सोचा तो उससे पहले ही मेरे कमेंट सेक्शन फिल हो गए थे कि दिव्यांशी हमें प्रारंभ बैच का भी रिव्यू चाहिए और हमें बताओ कि अगर हम वो ज्वाइन करते तो हमें क्या बेनिफिट्स मिलेगी। फैकल्टी मेरे हिसाब से काफी अच्छी है, मैंने भी पढ़ा हुआ है ऑब्वियसली। 11th का जब फाइनल्स का मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मैं वन शॉट से सारा देख के प्रिपेयर कर रही थी। एंड सबसे ज्यादा अच्छी चीज है कि लाइव लेक्चर्स है और टू द पॉइंट रहते हैं वो, और तुम्हारे स्कूल के रूटीन से भी वो काफी मैच करेंगी। हाँ टाइमिंग भी क्लैश नहीं करेगा, तो ताकि तुम अच्छे से क्लासेस अटेंड भी कर पाओ। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड अप्रोच रहता है, कहीं इधर उधर का नहीं, ताकि और तुम्हें स्ट्रेस ना पड़े। तो यस, एवरीथिंग दैट इज इन योर एनसीईआरटी विल बी कवर्ड। तो भी तुम्हें टेंशन होता है कि दिव्यांशी हम नोट्स कैसे बनाए, क्योंकि स्कूल में कॉपी भी सबमिट करना होता है और खुद भी एक प्रॉपर नोट्स चाहिए, तो वो सब भी टीचर्स तुम्हें तभी क्लास में प्रोवाइड करेंगे। तुम एट द एंड संडे को बैठ के सारा नोट टेकिंग कर सकते हो, अपने कॉपीज को भी अप टू डेट रख सकते हो। एंड ऑफ कोर्स प्रारंभ बैच इज वेरी वेरी अफोर्डेबल, दैट इज वन थिंग फॉर श्योर। लेकिन अब इस अफोर्डेबल को और ज्यादा अफोर्डेबल बनाने के लिए मैं तुम्हें एक कोड बताऊंगी विच इज नेक्स्ट 1100, और इस कोड को यूज करने से तुम्हें अप टू 1100 का डिस्काउंट मिल सकता है। एंड उसके बाद तुम अपना प्रिपरेशन पहले ही अच्छे से चालू कर सकते हो, ताकि तुम एकदम सबसे आगे रहो और सबसे टेंशन फ्री रहो। सुनो सबकी, करो अपने दिल की लेकिन दिल की करते करते एक चीज याद रखना कि जो डिस्काउंट कूपन मैंने तुम्हें दिया है वो कम ही देर के लिए वैलिडेटेड है, तो तुम जाके उसे यूज करके अपना बैच परचेस कर लो, वेदर यू आर टेकिंग साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। सो गाइस, दिस इज दिव्यांशी झा साइनिंग ऑफ।